नमस्कार जो दोस्तों। आज 7 मई है और मैं आज भी आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जो रूटीन का वर्क था, चिड़ियों को पानी डालना, वो मैं डाल दिया, पीछे देखिए आप। और दूसरा, आज क्या थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि जोधपुर के अंदर मॉक ड्रिल है शाम को। तो फटाफट प्रशासन ने जो भी हमारे नागरिकों के लिए जो भी अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक सरकार के और जो भी प्रशासन है उसका सहयोग करें। जहाँ पे भी हैं, जैसे सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसी गाइडलाइन के हिसाब से चलें। और आज जोधपुर का मौसम, जो आधा जोधपुर में कल बारिश हुई थी, आधा जोधपुर में आज बारिश हुई, जो हमारा हिस्सा है उसमें आज बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है जोधपुर में। तो पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। अब आज जो रूटीन बात करते हैं उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो, हम नागरिक जो भारत के हैं वो सरकार का सहयोग कर सकते हैं। इस तरह जो सरकार गाइडलाइन जारी करती है उस गाइडलाइन के मुताबिक ही हमको रहना है और जो सरकार कहती है उसी तरीके से चलना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा सरकार समझदार है। वो कुछ सोच समझ के गाइडलाइन जारी करती है। तो सरकार का सहयोग करें। दूसरा, जो हमारे भाई आर्मी में है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं लाखों की संख्या में, उनके लिए दिल से दुआ करें। जिस भी भगवान देवता को आप मानते हैं उनके लिए दुआ करें कि वो सही सलामत रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि उन भाइयों को सामने खड़े हैं वो दूसरी आर्मी के साथ में। तो अगर हमारी दुआएं साथ रहेगी तो दुआ में इतनी शक्ति होती है कि वो हर चीज़ को हासिल कर लेती है। तो भगवान से सब लोग दुआ कीजिए, जो भी हम हिंदुस्तानी हैं, कि जो भी हमारे बॉर्डर पे भाई है, हमारा कहीं कोई नुकसान ना हो, कोई भाई हमसे बिछड़े ना। और जो भी है चीज़ें शांतिपूर्वक, जो भी है जो चल रही है वो अंत में जाके शांतिपूर्वक समाप्त हो जाए और किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि एक जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वो बॉर्डर पे अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे उसके कई रूप हैं। जैसे वो घर में पति है, उसके बाद एक पिता है, एक बेटा है, एक भाई है। ठीक है ना? तो दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए कि यार हमारे भाइयों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं। आज मैं उन लोगों को बात करना चाहूँगा जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। एक बंदा काफ़ी वर्षों से, 30-35 सालों से मेडिकल की शॉप चला रहा था, दुकान चला रहा था, लेकिन उसको शराब पीने का बहुत शौक था। तो एक दिन लगभग 9 साढ़े 9 बजे बजे होंगे रात के, और उसके दो चार दोस्त आ गए, तो वो शराब पीने के लिए बैठ गया। ऐसे करते करते बारिश शुरू हो गई, तो वो शराब पीते रहे, पीते रात के 12 बज गए। 12 बज के अचानक कोई लड़का दौड़ते हुए आया, बोला कि अंकल, मुझे मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे दवा दो पीने की शीशी, और ये पिएगी तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, फटाफट दो। सब दुकानें बंद पड़ी थी, आपकी दुकान ही मुझे खुला मिली है। उस आदमी ने जैसे ही उठा देने के लिए, उसने देखा कि लाइट चली गई है। लाइट चली गई, उसको गुस्सा आया, फिर भी उसने हाथ से ढूंढ ढूंढा के उसको दवा दे दी। वो लड़का लेके चला गया। थोड़ी देर बाद में बारिश हो रही थी, तो थोड़ी सी रुकी बारिश, तो दोस्त भी थे, वो भी चले गए। रात के लगभग 12:30 बज गए होंगे, वो भी चले गए। तभी उसने देखा, अरे यार, जो मैंने उस लड़के को दवा दी थी, वो जो दवा देनी चाहिए थी वो तो नहीं दी मैंने, उसके जगह मैंने चूहे मारने की दवा दे दी। अब वो आदमी था नास्तिक, को कभी भगवान में मानता नहीं था, और उसके पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा, भगवान होते हैं, भगवान में विश्वास रखो, भगवान हर चीज़ देते हैं। पर वो नहीं मानता था। तभी उसने अपने पिता की बात याद है, अरे यार, भगवान होते हैं, पापा कह के जाते थे, आज दुआ करते हैं, वरना क्या होगा कि अगर वो जाके औरत अगर दवा पी के मर गई तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा और वो मेरी वजह से कोई मर जाएगा। तो ऊपर उनके पिताजी के हाथों की एक मूर्ति रखी हुई थी कृष्ण भगवान की। तो वो उठे, टेबल पे चढ़े, उसको नीचे उतारा, उसको साफ किया मिट्टी से, उसके सामने हाथ जोड़ के विनती की है, भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर, मेरी मदद कर। कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे भगवान में विश्वास कर, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आज मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ। आपके सामने हाथ जोड़ के विनती है, उसकी जान बचा ले और मेरी भी जान बचा ले। 5 मिनट हुए होंगे, वो लड़का वापस दौड़ते हुए आया। कहा, अंकल, वो शीशी मेरे हाथ से गिर गई, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो मुझे दूसरी शीशी दे दोगे क्या? उसने बोला, हाँ बेटा, मैं दे दूंगा। बोला, अंकल, मेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो दवा ले गया। तो उस आदमी को यकीन हो गया भगवान है, और भगवान ने अपना पर्चा भी दिया कि हाँ, भगवान होते हैं। तो आप भी इस चीज़ को मानिए, भगवान होते हैं, और भगवान में विश्वास रखिए, भगवान हर चीज़ सही करता है। थोड़े से दुख आने से, हताश होने से, परेशान होने से आप गुस्से में आके ये सोचते हैं, यार भगवान नहीं होते तो ये चीज़ें नहीं होती। नहीं यार, देखो, वो कर्मों में लिखी होती चीज़ें वो तो होगी। भगवान में
विश्वास करना और भगवान को साथ लेके चलना हमें चीज़ों को जो हमारे साथ ज़्यादा घटित होता है उसको वो कम कर देती है, और जो ज़्यादा नुकसान होता है उसमें कम में हमको निबेड़ के ख़त्म कर देती है। बस यही चीज़ है। बाकी जो कर्म के अंदर दुख तकलीफें लिखी हुई वो तो हमें भोगनी है। हम ये सोचें कि यार भगवान की पूजा पाठ करने से या धर्म पुण्य करने से वो तकलीफें कम हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो भगवान में विश्वास कीजिए। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, घर की लेडीज है, कोई भी है, आप घर के अंदर एक तस्वीर रखिए भगवान की। अगर ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो तो एक तस्वीर रखिए, रोज शाम को या सुबह, दोनों में से एक टाइम या दोनों टाइम हो पाए तो आप एक दिया जलाइए, उसके सामने हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े हो जाइए और जो भी आपकी इच्छा है भगवान को बताइए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान में विश्वास कीजिए, भगवान है और शक्ति है वो। तो आपसे यही निवेदन है कि उसी भगवान से ये भी दुआ कीजिए कि जो भी हमारे बॉर्डर पे साथी फौजी भाई लड़ रहे हैं या सामने खड़े हैं, उनके लंबी उम्र की दुआ और उनको कोई नुकसान न पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।